सकल घरेलू उत्पादन किसी देश की नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में समस्याओं के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे परिवर्तन की उस हवा की जिसने दिल्ली में पूरी तस्वीर बदल दी है। और निश्चित रूप से दिल्ली ने एक संदेश दिया है पूरे देश को कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बदलाव की राजनीति चल रही है, उसमें मुंबई भी कहीं ना कहीं से उठकर सामने आने की कोशिश में है। और यही कारण कि मीरा रोड में आज हम बात करेंगे आम आदमी के उन लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया है केजरीवाल के नाम, और निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम करेंगे और एक उम्मीद की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सारे लोग हैं जो मीरा रोड में आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और परिवर्तन के लिए निकल पड़े हैं सड़कों पे। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह का माहौल है और आपने क्या सोच के आम आदमी पार्टी का हाथ थामा? सर जी, जब अन्ना जी ने आंदोलन शुरू किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हम लोगों की सिर्फ मांग थी जन लोकपाल के लिए, जब इन्होंने वो जन लोकपाल हम लोगों को नहीं दिया तो फिर इस आंदोलन से जुड़ना हमारे लिए ज़रूरी हो गया। और उसके बाद में जब पार्टी बनी, और पार्टी बनने के बाद आज हम 2 साल से इस आंदोलन में पूरे जी जान से लड़े हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। यहाँ पर जो भी सारी सुविधाएँ हैं वो सारी सुविधाएँ मिले, भ्रष्टाचार से देश मुक्त होना चाहिए। और इसीलिए हमने अपने पूरे जो जी जान से इसके अंदर हम 2 साल से लगे हुए हैं भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा जो एक आरोप लगाया जाता है आम आदमी पार्टी का, ये ईमानदार पार्टी है और भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ चाहिए इस देश में तो कांग्रेस मुक्त देश चाहिए। तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि वाकई आप सिर्फ कांग्रेस से लड़ने जा रहे हैं कि समस्याओं से लड़ने जा रहे हैं? लेकिन आम आदमी पार्टी जो है लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाने के काम में लगी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए और क्या सोच के आप यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म करना है, भ्रष्टाचार के साथ हम लड़ाई चालू है। और आम पब्लिक से भी बोलना यही चाहता हूँ कि आके हमारा साथ दे, बस। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है जो कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस के ऑक्सीजन पे ही आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, ऐसा लोग कहते हैं। आप क्या सोचते हैं कि वाकई जिस तरह से केजरीवाल सरकार जो है उसके पीछे जो ऑक्सीजन का काम है कांग्रेस का है? कांग्रेस की तो मजबूरी थी, उसने इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद की। केजरीवाल साहब ने उनके पास मदद मांगी नहीं थी। अब ये केजरीवाल का बड़प्पन है कि अपना वो जो आंदोलन है वो किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं ये सिद्ध होता है। और अगर वो नहीं बनाते इनके सपोर्ट से सरकार, तो फिर ये लोग ही प्रचार करने वाले थे कि भाई देखो ये डर गए, इनको डिलीवर करना नहीं है इसलिए भाग रहे हैं और ये खाली एनजीओ है। तो केजरीवाल साहब ने आम आदमी के सामने प्रूव करके बता दिया कि देखो हम सरकार बनाए हैं और हम डिलीवर कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। यानी कुल मिला के उनकी इच्छा शक्ति है, उस पर सब कुछ निर्भर है। बेशक बेशक, ऐसे ईमानदार आदमी की सख्त जरूरत है इस देश को, और इसीलिए हम सब उनके साथ जुड़े हैं। और हम चाहते हैं कि और इसमें अच्छे लोग जो है, जो सच्चे देशभक्त है, वो इस पार्टी के साथ जुड़े और ये कार्यक्रम को आगे लेके जाए। वाकई यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मेहनत की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया और उस विश्वास को कायम करने में वो लगातार सफल हो रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और देश जो है एक उम्मीद की तरह से इनके साथ देख रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी देश की तस्वीर किस तरह से बदलने की स्थिति में है? मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली तो एक झांकी है, पूरा देश बाकी है। बस ये हमने दिल्ली में दिखा दिया है और इसके लिए हमें पूरे देश की जनता का साथ था। जो भी उनके रिश्तेदार भी जो दिल्ली में बैठे थे उनका साथ था और हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे हैं हम लोग देश सदस्य ये चल रहा है, अभियान चल रहा है, देशवासी सदस्य अभियान चल रहा है। हमें बहुत लोगों ने सहयोग किया है, हमारे वॉलंटियर जगह जगह कैंपेन लगा के बैठे हैं और ये आपको इसका निकाल लोकसभा चुनाव के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, हमारे लिए चुनौती बहुत तगड़ी है, मगर हम डट के सामना करेंगे, ये हमारा पूर्ण दृढ़ विश्वास है, क्योंकि काफी लोगों का विश्वास अब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक गंभीर सवाल अक्सर आरोप की तरफ लगाया जाता है कि जो आदमी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाता वो देश की गंदगी क्या साफ करेगा? तो इस चुनौती को कैसे आप देखती हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो झाड़ू नहीं लगाता शायद उनके घर में गंदगी नहीं होगी ना। गंदगी उनके घर में नहीं होगी तभी तो उन्हें झाड़ू लेके बाहर निकलना पड़े। कहीं ना कहीं उनके मन में गंदगी साफ करने की धारणा है, तभी तो झाड़ू उन्होंने हाथों में उठाई है और वही झाड़ू लेके हम सब खड़े हैं।
हमें वही गंदगी साफ करना और सबसे ज्यादा हम महिलाओं को उससे दिक्कत होती है कि आपने देखा महंगाई भ्रष्टाचार के कारण हुई है। अभी आपकी मीडिया द्वारा हमें मालूम पड़ा कि अपना देश सबसे ज्यादा सब्जी गलाने में सड़ाने में देश पहले नंबर पे है। पता होगा, आपने न्यूज पढ़ी होगी। क्यों वो सब्जी हम तक नहीं पहुंच रही है? क्योंकि हमारा पेट्रोल डीजल के भाव इतने बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई कि हम आम महिला तो वो सब्जी सस्ते भावों में नहीं पहुंच पा रही है। ये सब क्या, हम छोटी छोटी बातों पर यदि ध्यान दें, एक खास आदमी की पहचान, बड़े लोगों के जो साल भर का लोग जो डोनेशन देते हैं ना, वो हम लोग की साल भर की इनकम रहती है अपने बच्चों को जो डोनेशन देते हैं। ये मैं आम महिलाओं की बात कर रही हूँ और एक पार्टी लेवल पे बात कर रही हूँ कि सच्ची हम लोग बहुत त्रस्त हैं। आपके मीडिया के द्वारा मैं संदेश देना चाहती हूँ कि बहनों, आप भी घर से बाहर निकलो और हर एक को जागरूक होना है, क्योंकि सिर्फ हमारे पुरुष जो हैं घर में कमाने वाले, वो कमा के लाते हैं, मगर उसे किस तरह मैनेज करना है, ये हमें ज़्यादा दिक्कतें होती है। कि आप सोचिए हम किस तरह देश का भला करेंगे यदि हम अपने घर को भला नहीं करेंगे। आपने सही बोला, झाड़ू पहले हमें उठाना चाहिए। आप झाड़ू उठाएंगे तभी आप गंदगी हटाने का काम शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि कोई कांग्रेसी गुजरता है, कोई आरपीआई गुजरता है, शिव सैनिक गुजरता है या फिर भारतीय जनता पार्टी का नेता गुजरता है तो लोग उम्मीद से नहीं देखते, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आम आदमी की जो टोपी है वो पहनकर अगर कोई गुजरता है तो उसको लोग काफ़ी उम्मीद से देखते हैं। एक जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। तो एक कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और कितना बदलाव आ सकता है? हम जरूर महसूस करते हैं। हमारा सिर में टोपी है, ये टोपी हमारा एक मार्गदर्शन है, ये टोपी हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें एक दिशा दे रहा है। हम टोपी में सिर्फ लिखा है आम आदमी और इसके साथ लिखा हुआ है हमें स्वराज चाहिए। ये स्वराज चाहिए मतलब ये है हमें भ्रष्टाचार का विरुद्ध लड़ाई करे तभी हमें स्वराज मिल सकता है। स्वराज का मतलब यही नहीं है पार्लियामेंट है, 5 साल का बाद में इलेक्शन में आएंगे, आप वोट दो, घर में जाके बैठ दो। बाय द पीपल, हमारे देश में डेमोक्रेसी का मतलब यही समझेगा बाय द पीपल एंड फॉर द लीडर। बीच में क्या ऑफ द पीपल की जो है वो बात नहीं आता है। इसीलिए ये टोपी हमारे संदेश है, देश के लिए संदेश है, आम आदमी की संदेश है। देश जाग उठा है, दिल्ली से हमने शुरुआत किया। दूसरी बात है आम आदमी पार्टी पूरा देश में एक मैसेज देना चाहता है। डेमोक्रेसी जिस तरीके से हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को दिखाया गया, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी नहीं है जिधर पार्लियामेंट में जूता फेंको, नोट उड़ाओ, विधानसभा में चेयर तोड़ो, मंगी करो, ये चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी हमारे जो पार्लियामेंट, हमारे विधान भवन है, ये जनता की राय की प्रतिफलित करते एक पवित्र जगह है। उस जगह में हमने पहुंचा चाहता है। डेमोक्रेसी सही मायने में एक नया दिशा आम आदमी तरफ से मिस्टर केजरीवाल हमारे वैनगार्ड है, हमारे अग्रगामी सैनिक है, जिन्होंने ये दिशा देना चाहता है। एक दूसरे पार्टी को किचाड़ उछाड़ने के लिए जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद, ये सारी चीज को गणतंत्र के अंदर कोई स्थान नहीं होता है। गणतंत्र जनता की राय, जनता की इच्छा शक्ति को प्रोलिफिलित करने के लिए हमारे पार्लियामेंट है, हमारी विधानसभा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी एक मार्गदर्शन दे रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टी को। आम आदमी पार्टी से शिक्षा ले, गणतंत्र में किस तरीके बात करना है, किस तरह से एक दूसरे पार्टी को रेस्पेक्ट करना है, उनको इच्छाओं को किस तरीके से प्रतिफलित किया जाए। गणतंत्र का मतलब ये नहीं है जो भी आता है एक दूसरे को विरुद्ध में कीचड़ उछाड़ जाए। हमें एक सवाल आप करना चाहेंगे कि आपके पार्टी की जो काम करने का आपका तरीका है बहुत ही तारीफ करने वाला है, लेकिन आपकी पार्टी में भी बगावत का काम शुरू हो गया है। विनोद कुमार बिन्नी जो है वो पार्टी के खिलाफ खुलासा करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई वो हड़बड़ी में है कि पार्टी हड़बड़ी में? क्या सोचते हैं आप? पार्टी हड़बड़ी में नहीं है, पार्टी हर कदम सोच समझ के कदम उठाता है। अभी पार्टी में बहुत सारे बाहर के लीडर आना चाहते हैं, साधारण आदमी आता है। जो तमाम पार्लियामेंट पार्टी है उसमें सबकी दरवाजा बंद है कि वो परिवारवाद से आ रहा है, वो परिवार से चल के आता है। इसीलिए हमें इधर कोई परिवारवाद नहीं है। अंदर घुसने के 2-4 कुछ होता है। मान लिया जाए हमने नया पार्टी के रूप में, हमें राजनीति करने के लिए हमने नहीं आया था। हमें जनो लोकपाल बिल मांगा था, हमें जनो लोकपाल बिल दो। जो लोकपाल बिल की हमने अन्ना जी ने, केजरीवाल जी ने जो सामने आंदोलन के जरिए रखा गया, लेकिन वो लोकपाल हमें मिला नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, उनको रखते हैं। थोड़ा त्रुटि विचित किधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आम आदमी पार्टी को देख के आप ये कह सकते हैं और शाद ना मिटी लो, आशा ना पूरी लो, शुक्ल पूरा जाए माँ। हम हमारे जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को पूरा करेंगे।
दिल्ली से छोटा 70 कॉन्स्टिट्यूशन की एक जगह से हमने शुरुआत किया था। उसमें देखा है अभी रिसेंटली एक सर्वे निकाला गया है, जिस सर्वे में दिखाया गया कि 6 का 6 लोकसभा के सीट आम आदमी के पार्टी के पास आ रहा है। हमें उम्मीद करता है हमने मोर देन 300 सीट के लिए हम पार्लियामेंट में खड़ा होंगे और पार्लियामेंट में इस बार दिखाएंगे ये 1 साल की पार्टी एक डिटर्मिनेशन फैक्टर में आ गया। आम आदमी पार्टी को छोड़ के कोई भी सिद्धांत तो पार्लियामेंट में पास नहीं होंगे, ये हमारे वादा है। एक जज्बा और एक जोश जो है वो आम आदमी को कहीं ना कहीं से उद्वेलित कर रहा है, आंदोलित कर रहा है, ताकि इस देश की जो समस्याएं हैं उनसे वो लड़ सके। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे भी आपने कहा कि हमारी पार्टी को लेके बगावती लोग खड़े, नहीं वो बगावती भी है नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, मगर केजरीवाल जी ने कहाँ पे हम लोग को एक पार्टी बनाने के पहले एक उन्होंने विश्वास दिया था कि जो भी मेरी पार्टी में गंदा लग रहा है आप खुलेआम बोल सकते हो। तो क्या आपने कभी किसी कोई पार्टी वाले को देखा है कि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट खड़ा रह के बात कर रहा है? कांग्रेस में कितने घोटाले हुए हैं, कोई कांग्रेस वाला आके खुद खड़ा रह के बात की। आज हमारे बिन्नी जी, आपने बिन्नी जी का नाम लिया शायद, वो खड़े हैं तो हमें उनकी बातों से कुछ नहीं कि उन्होंने क्या घोटाला ओपन कर रहे हैं उससे हमको डर नहीं है, मगर उनको जो पावर दी है वो हमारे केजरीवाल जी ने दी है, ये आम आदमी ने दी है पावर। आज बीजेपी में कितने घोटाले हुए आप बता दीजिए, कोई बीजेपी वाला आके खड़ा रह के उसने खुद अपनी पार्टी का नाम लिया है? नहीं लिया है। मगर आज यदि आम आदमी वाले बिन्नी जी या कोई भी आके खड़ा रह के यदि नाम ले रहा है तो उनको ये पावर एक आम आदमी के लिए बन के केजरीवाल जी ने दी है। इसके लिए शायद आज हम सब आम आदमी बन के खड़े हैं कि कल हमारे भी बीच कुछ होता है तो हम आवाज उठा सकते हैं। जब हम हमारे बीच में आवाज नहीं उठाएंगे तो हम दूसरे के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर हम आवाज नहीं उठा पाएंगे। ये हमारे लिए जरूरी है। इनके लिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको भी कहीं ना कहीं से स्वस्थ होना पड़ेगा। सुखदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी मीरा रोड में आपने शुरुआत की है, क्या रिस्पॉन्स है और कितने लोग जुड़ पाए अभी तक? मीरा रोड में आज हम लोग कम से कम 10 से 15 जगह डेली टेबल लगा रहे हैं और डेली 3 से 4 हजार लोगों का हम लोगों के यहाँ रजिस्ट्रेशन आ रहा है, 3 से 4 हजार लोगों का। और पहले से हमारे पास में 15 से 16 हजार लोगों के डेटा हैं। तो सोचिए कि अगर हम इस तरह से 26 जनवरी तक हम ये मुहिम चलाएंगे तो लाख से 1.25 लाख डेटा हम अपने पास इकट्ठा कर पाएंगे, जो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में वो लोग हमको जो सिग्नेचर दे रहे हैं। और इस डेटा के आपके माध्यम से जो हमारी मुहिम यहाँ पे चल रही है तो अच्छे भ्रष्ट नेताओं की नींद को खराब कर सकती है। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि लोग भारी संख्या में उम्मीद के साथ और एक उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। लेकिन एक और भी बड़ा सच है जिसका खुलासा हम अभी आपके सामने करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम आदमी से जुड़ तो रहे हैं लेकिन इस शर्त के साथ कि हम भी एमपी बनना चाहते हैं। ऐसा भी इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबसे पहले अपनी ईमानदारी को सड़क पर रहकर एज ए वॉलंटियर आप पूरी करें, उसके बाद में देखा जाएगा कि आप किस काबिल हैं या कहाँ हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत से जो लोकल वॉलंटियर हैं, जो भी लोग आते हैं दूसरी पार्टियों से, उनसे बाकायदा हम लोग उनसे एक पत्र है जो टर्म कंडीशन शपथ पत्र वो सिग्नेचर करवाते हैं और बाद में हमारे यहाँ पे जो लोकल कमेटी है वो उसके ऊपर देखती है कि भाई वो सही है या गलत है, उसके बाद ही उसको इंटर किया जाता है। और हम तो कहते हैं कि हाँ, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, कोई भी लड़ाई हमारे साथ में मिलकर लड़ सकता है, बस शर्त है कि वो अपने आप को साफ सुथरा घोषित करे। हम आज बात करें मीरा रोड से, जहां पर आम आदमी पार्टी का एक दफ्तर है और बहुत संख्या में लोग, भारी संख्या में लोग रोज यहां पर आते हैं और अपना जो भविष्य है तलाशने की कोशिश करते हैं इस पार्टी से जुड़कर। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत कुछ देखा है, अलग अलग पार्टियों को देखा है, आम आदमी पार्टी क्यों चुना आपने? सर जी, आम आदमी पार्टी इसलिए चुना कि जैसे ये आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी की कोई सुनता नहीं है। अगर आप किसी पार्टी में चले जाइए तो कोई एक व्यक्तित्व से मठाधीश होता है ना, पहले से बन के बैठा है और आप उसको फॉलो ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप आए, आप सही हैं, पहले तो आपको फिल्टर करके लिया जाएगा, आपके ऊपर कोई क्राइम ना हो, आप कोई गलत ना हो, आप एकदम जेन्युइन बंदे हो तो आपको पार्टी में एंट्री है। अगर हमारे पार्टी में अगर ऐसा है कि 10 जन ने अगर कह दिया ये बंदा गलत है तो सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और जो चीज़ है यानी एक उम्मीद है, यानी आज तक मैंने वो चीज़ किसी पार्टी में नहीं देखी है। अगर आप किसी में जुड़ रहे हैं तो किसी एक मठाधीश को आप फॉलो ऑन करो, वो चीज़ नहीं चाहिए। आपने अपना सब कुछ छोड़ के इस पार्टी को चुना है। हाँ। कितना बड़ा रिस्क लिया आपने? इसमें रिस्क क्या, ये तो हम जनता है और ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी का जन्म हो गया है क्योंकि लोगों ने कहा आप आइए, सरकार चलाना खाने की बात नहीं है। तो जैसे कहते गए कि आप पार्टी बनाइए, पार्टी बन गई, आप लड़के दिखाइए, लड़के दिखा दिए, आप जीत के दिखाइए, जीत के दिखाए, आप सरकार बना के दिखाइए, सरकार बन गई।
तो ये जनता की पार्टी, ये आपकी पार्टी। हम ये नहीं कहेंगे कि इसका मैं हूँ और मैं ही व्यक्ति विशेष हूँ, कुछ नहीं। ये आपकी पार्टी, ये जनता की पार्टी। जनता जो बोलेगी वही होगा। हर पार्टी यही कहती है कि जनता जो चाहेगी हम वही करेंगे, लेकिन आज जनता की सरकार बन गई है और मुंबई में भी काफ़ी भारी संख्या में लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एक उम्मीद उनको लगती होगी। लेकिन कई बार डर भी लगता है कि हम जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बहुत तेज़ गाड़ी चलती है तो दुर्घटना का खतरा रहता है, इस पार्टी को भी इस किस नज़रिए से हम देखें? नहीं, इस पार्टी को तो खतरा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको इतना कॉन्फिडेंट है। जब दिल्ली हम लोग जीत चुके हैं तो पूरी इंडिया क्यों नहीं कर सकते हम लोग। हमारे में इतना कॉन्फिडेंट है और दिन ब दिन रोज जो एजुकेटेड पर्सन जुड़ रहे हैं हमारे पार्टी के साथ, वो भी उनको भी पूरा कॉन्फिडेंस, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं कि हम लोग मिलकर एक कुछ चेंज कर सकते हैं। हम लोग फुल कॉन्फिडेंस से उतरे नीचे और जीत के बताएंगे इस बार। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, आप आइए, आप बिल्कुल युवा हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपने टोपी पहन ली है, कैसे? मैं एक्चुअली 3 साल से, जब से अन्ना का आंदोलन चालू है, मैं तब से यहाँ पे हूँ। मैं सोचता था कि मेरे अगर यहाँ पे मैं ये जगह पे होके कुछ कर नहीं पाऊंगा, इस देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को देख के मैं युवा हूँ। मैं इसके लिए चाहता था मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो सब लोग देखते रह जाए कि अगर ये बंदा कर सकते तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक नेता को जब तक पावर नहीं मिलता है तब तक बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। आपके मन में क्या है कि आप कुछ पद वगैरह लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं एज एन सपोर्टर हूँ, आम आदमी पार्टी का एज एन सपोर्टर रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स करें और अच्छे कारण के लिए पॉलिटिक्स करें, नॉट एन बीजेपी एंड कांग्रेस। कई बार हमने सुना है कि पॉलिटिक्स में टीका से परहेज होता है, टोपी से परहेज होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी में एक ऐसे शख्स मैं मिलवाऊंगा आपको जिनके सर पर टोपी भी है और जिनके ललाट पर तिलक भी है। आपसे जानना चाहेंगे, आप आइए, आपके पास टीका भी है, टोपी भी है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? टीका तो एक हमारा सांस्कृतिक धर्म है जिसके लिए हम लोग प्रतिबंधी हैं, और टोपी भी अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में करके दिखा दिया है और हम लोग उसी मार्गदर्शक पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद भी है हमें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय से इस मार्गदर्शक पे, उनके बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पे चलने की उम्मीद कर रहे हैं और सफल होंगे। अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें कहा गया था कि इस देश में सबसे जो चर्चित हैं और सबसे जो चाहतपूर्ण नजरों से देखे जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी है, और दूसरे नंबर पे हैं अरविंद केजरीवाल, और राहुल गांधी तीसरे नंबर पे हैं। तो इस तरह का जो सर्वे आता है तो उस पर कितना यकीन करते हैं आप? इस सर्वे पे तो कोई यकीन नहीं करते हैं, लेकिन अभी जो उनके कार्य करने की शैली है, प्रतिक्रिया है, जो प्रतिभावनाएं हैं, उस पर हमें पूरा उम्मीद है कि हम उस पे हम विश्वास कर रहे हैं। पब्लिक भी उसी पे विश्वास कर रही है, उनके दिल्ली में किए हुए कार्यों को देखकर, बस किसी व्यक्तिगत पार्टी के पे नहीं है। अगर हम आज देश में बदलाव की बात करते हैं तो एक उम्मीद की नज़र से देश की जो जनता है वो आम आदमी को देख रही है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि वाकई आने वाला दिन कैसा होगा। आप लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में जो सरकार बनेगी आने वाले दिनों में उसका वर्चस्व कैसा होगा, किसका होगा? ये बिना आम आदमी पार्टी की कोई सरकार नहीं बनेगी, और आम आदमी की लड़ाई खुद आम आदमी लड़ रहा है। ये किसी मजहब और धर्म की पार्टी नहीं है, इसमें सब आम आदमी जुड़कर ये आम आदमी की जहाँ आम आदमी को लगता है कि यहाँ अत्याचार हो रहा है या अनाचार हो रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आम आदमी मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। और ये आंदोलन लंबा चलेगा, एक दिन की लड़ाई है नहीं, ये 10-15 साल तक लंबा चलेगा। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि जनता रैली लगाई गई लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो सफल नहीं हो पाई, तो कहीं अब उम्मीद ये है कि आम आदमी और जनता की जो बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा लंबी होगी। एक अभी हमने देखा कि फ्लॉप हो गया पूरा आइडिया, तो उसके बारे में कुछ जनता रैली जो लगाया गया था, अभी ऑनलाइन सब कुछ होगा। क्या है कि यही तो बात है कि आप उसको पॉजिटिव में देखेंगे तो इतने लोगों की शिकायत है, यानी इतने लोग त्रस्त हैं, और यही तो हम कह रहे हैं कि इतने साल बाकी के पॉलिटिकल पार्टियों ने किया क्या। अगर आज एक नई सरकार बनी है और इतने लोग अपनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई कमी रही होगी, और लोगों की जो उम्मीदें हैं हमसे बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे कुछ ही दिन हुए हैं, व्यवस्था में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे कई ज़्यादा लोग आए। आने वाले समय में इससे भी अच्छी व्यवस्था बनाएंगे और लोगों की बातों को सुनकर अरविंद जी उनके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो अक्सर उत्तर प्रदेश के अमेठी की तरफ से आता है, लेकिन अभी अमेठी में कुमार विश्वास लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। अभी उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो मुसलमानों की भावनाओं से खेल रहे हैं और केस भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो जो है इस तरह की राजनीति बिल्कुल करते नहीं हैं, क्योंकि मैंने उनके नेट के ऊपर बैठ के भी बहुत सारे उनको फॉलो किया हूँ और मैं देखते रहता हूँ कि ये जो कुछ लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को